आइए क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखते हैं। अक्सर इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन ये है क्या? थोड़ी पेचीदा लगती है ना? तो आज हम इसको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट के लिए सोचिए। एक ऐसी करेंसी, एक ऐसा पैसा जिसके पीछे कोई बैंक ना हो, कोई हुकूमत ना हो, मतलब कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच पूछें तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी पूरी बुनियाद इसी एक ख्याल पर टिकी हुई है। तो आगे हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले ये नई किस्म का पैसा है क्या, फिर इसके पीछे की टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन को समझेंगे, उसके बाद इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, और ये सिर्फ पैसा है या इससे कुछ ज़्यादा, और आखिर में इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये डिजिटल सिक्का आखिर चीज़ क्या है? बिल्कुल सादा अल्फाज में क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। मतलब इसका कोई नोट या सिक्का नहीं होता। इसकी सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी यानी एक बहुत ही एडवांस्ड किस्म की एनकोडिंग इस्तेमाल होती है। और सबसे अहम बात, ये किसी मरकज़ी बैंक या इदारे के कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद है। वैसे ये ख्याल कोई बिल्कुल नया नहीं है। 2000s के शुरू से ही इस पर बात हो रही थी, लेकिन असल गेम चेंजर साबित हुआ 2009, जब पहली डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी आई। और आज का दिन है कि मार्केट में हज़ारों, जी हाँ, हज़ारों मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की तरफ। वो इंजन जिस पर ये पूरी गाड़ी चलती है, ब्लॉकचेन। यहाँ सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि भाई अगर कोई बैंक इसके पीछे नहीं है तो इस पर भरोसा कैसे करें, ये महफूज कैसे है? इसका जवाब है ब्लॉकचेन। देखिए, ये बेसिकली एक डिजिटल लेजर है। समझ लें एक ऑनलाइन बही खाता। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि ये बही खाता किसी एक बैंक की तिजोरी में नहीं रखा होता। बिल्कुल नहीं। इसकी हज़ारों कॉपीज पूरी दुनिया में फैले कंप्यूटर्स के नेटवर्क पर मौजूद है। अब सोचिए, अगर किसी को इसमें गफला करना हो तो उसे हज़ारों कंप्यूटर्स पर एक साथ करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और इसी वजह से ये इतना ट्रांसपेरेंट और इतना सिक्योर माना जाता है। तो इसमें लेन देन होता कैसे है? सिंपल है। जब कोई ट्रांजैक्शन शुरू होता है तो उसे पूरे नेटवर्क में ऐलान कर दिया जाता है। नेटवर्क में शामिल तमाम कंप्यूटर्स मिलकर उसे वेरीफाई करते हैं, और जब तस्दीक हो जाती है तो उस ट्रांजैक्शन को हमेशा के लिए इस डिजिटल बही खाते यानी ब्लॉकचेन का हिस्सा बना दिया जाता है। चलें अब बात करते हैं इस तस्वीर के दोनों रुख की। हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं, तो आइए क्रिप्टो को भी इसी तराजू में तोलते हैं। फ़वाइदों की बात करें तो बेहतर सिक्योरिटी, ज़्यादा प्राइवेसी और ट्रांजैक्शंस बहुत तेज़ी से और कम खर्च में हो जाते हैं। दूसरी तरफ इसमें ख़तरात भी कम नहीं। कवानीन अभी तक वाज़ेह नहीं है, हैकिंग और फ्रॉड का डर लगा रहता है। मार्केट में उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा है कि आपकी सरमायाकारी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्रिप्टो की कहानी सिर्फ डिजिटल पैसे पर ख़त्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। इस टेक्नोलॉजी से फाइनेंस, सप्लाई चेन, हेल्थ, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में भी इनकलाब आ रहा है। मिसाल के तौर पर बैनुल-अक़वामी पेमेंट्स आसान हो रही हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर तक पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रैक किया जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये डिजिटल मल्कियत और कंटेंट से पैसा कमाने के नए तरीके पैदा कर रही है। इसका मतलब है कि आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस और कंटेंट क्रिएटर्स को अपने काम पर पहले से कहीं ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है। तो ये पूरा माहौल काफ़ी बड़ा है। कुछ क्रिप्टो करेंसी सिर्फ लेन देन के लिए हैं, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को पावर देती हैं, जो ऐसी एग्रीमेंट्स हैं जो खुद ब खुद पूरी हो जाती हैं। और फिर डीफाई है, यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, जो बैंकिंग सिस्टम को बैंक्स के बगैर चलाने की कोशिश है। चलिए अब इस सफ़र के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इसका मुस्तकबिल कैसा दिखता है, आगे क्या होने वाला है। इस फील्ड में आने से पहले कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। मार्केट के शदीद उतार चढ़ाव को समझें, टेक्नोलॉजी को रिसर्च करें, अपनी सरमायाकारी को एक जगह ना रखें, और रेगुलेशंस पर नज़र रखें। हमेशा याद रखें कि ये एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड मैदान है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो अभी हम डीफाई का दौर देख रहे हैं। इसके बाद एनएफटीज का ट्रेंड है, जो डिजिटल एसेट्स की मलकियत को साबित करते हैं। और शायद आगे चलकर हम सीबीडीसीज भी देखें, यानी मरकज़ी बैंक्स की अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज।
تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رکتے ہیں، کیا کرپٹو کرنسی مالیت کا اگلا چیپٹر ہے یا یہ صرف ایک مہنگا اور پرخطر تجربہ ہے؟ اس کا پکا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے، اس نے فائنانس کے مستقبل پر ایک ایسی بحث شروع کر دی ہے جسے اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔